बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी बार टीचर और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरा यूट्यूब चैनल बाय विद सुमा। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इवोल्यूशन के चैप्टर से है, जिसमें हम एविडेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इवोल्यूशन के बारे में पढ़ लिया था कि इवोल्यूशन हुई है या नहीं हुई। इवोल्यूशन क्या है? इवोल्यूशन हमारे बॉडी के अंदर हमारे जीन्स में छुपी हुई ऐसी सलाहियतें जो नेक्स्ट जनरेशन में फिनोटिपिकली टाइम के साथ साथ यानी टाइम गुजरने के साथ साथ जाहिर हो जाए, तो इस चेंज को बोला जाता है इवोल्यूशन। साइंस को प्रूफ चाहिए, वो इन बातों को नहीं मानता जैसे कि थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन में है। जैसे हमारा अकीदा है एज अ मुस्लिम कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया को पैदा किया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान हैं जो इस धरती पे आए, और बीबी हवा जो है वो पहली औरत है जो इस धरती पे आई। तो साइंस को प्रूफ चाहिए, वो इन बातों को नहीं मानता। लेकिन कुरान में जो लिखा होता है, साइंस की जो सुई होती है वो उधर ही अटक जाती है इन बातों को ना मानने के बाद भी, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है कि इस दुनिया के बनाने में अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं। तो अल्लाह ताला हमें खुद इनवाइट करता है कि एक्सप्लोर करो इस दुनिया को, यानी इस दुनिया को एक्सप्लोर करो और देखो कि किस तरह अल्लाह ताला ने इस दुनिया को पैदा किया है। तो बच्चों, अब साइंस जो इन बातों को नहीं मानता, तो साइंस को जो प्रूफ चाहिए होता है, जो साइंस हमें प्रूफ दिखाता है, वो प्रूफ क्या है वो हम पढ़ेंगे इज एविडेंसेस। तो पहला प्रूफ जो साइंस हमें दिखाता है वो है पहला एंटोलॉजिकल एविडेंस। दूसरा क्या है? होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन्स। थर्ड क्या है? विस्टिजियल ऑर्गन्स। फोर्थ, प्रोटीन होमोलॉगी। फिफ्थ, एम्ब्रियोलॉजिकल evidences। Sixth, artificial selection। Seventh is natural selection। तो ये एविडेंसेस है जो साइंस हमें दिखाता है कि किस तरह एवोल्यूशन जो है वो हुई है। अब इन एविडेंसेस को हम एक एक पढ़ेंगे और समझेंगे। पहले हम पढ़ते हैं पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। पैलेंटोलॉजी का क्या मतलब है? पैलेंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। इट इज द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। अब फॉसिल्स क्या हैं? फॉसिल्स आर द remains of hard body parts that lived millions years ago। यानी फॉसिल्स जो है ये बॉडी पार्ट्स हैं जो मिलियंस ईयर्स अगो इस धरती पे जो क्रिएचर्स रहते थे उनके बॉडी पार्ट्स है, यानी हार्ड बॉडी पार्ट्स है जो अब हमें मिलते हैं। तो ये क्या है? ये फॉसिल्स हैं। और इससे जाहिर होता है जो पहले के जो फॉसिल्स हमें मिलते हैं वो अब के क्रिएचर से डिफरेंट हैं। तो साइंस का ये बिलीव है कि पहले जो इस धरती पे जो ऑर्गेनिज्म जो क्रिएचर्स रहते थे, जो लिविंग चीज़ें रहती थी, अब जो ऑर्गेनिजम्स हमें मिलते हैं वो उनसे डिफरेंट हैं। तो इसमें एवोल्यूशन हुआ है। फॉसिल्स जो है ये हार्ड पार्ट्स का बनता है, सॉफ्ट पार्ट्स जैसे स्किन के का फॉसिल्स नहीं बनता, या जो गोश्त है उनका फॉसिल्स नहीं बनता।
फॉसिल्स के लिए कुछ इस तरह का एनवायरनमेंट चाहिए कि वो सेडिमेंट्स होके यानी मट्टी उस पर आ जाए और एनवायरनमेंट कुछ इस तरह उनको मिले यानी टेम्परेचर और प्रेशर कुछ इस तरह इनको मिले कि वो टाइम के साथ क्या हो जाए, डिग्रेड ना होके प्रिजर्व हो जाए। तो इस तरह ये फॉसिल्स हमारे पास आते हैं। फॉसिल्स अगर सॉफ्ट बॉडी का देखें तो इनके भी बन सकते हैं, लेकिन जैसे कि वूली मैमथ अगर हम देखें तो उनकी सॉफ्ट बॉडी यानी जो बड़े बड़े जॉइंट्स वो हाथी हुआ करते थे पहले ज़माने में, उनके जो फॉसिल्स मिलते हैं वो कहाँ पे मिलते हैं, वो बर्फ़ से ढके इलाकों में जो होते हैं, जो बर्फ़ से ढके होते हैं वहाँ पे मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो एनवायरनमेंट है वहाँ पे डिग्रेडेशन का प्रोसेस नहीं हो, बहुत स्लो होता है, तो वो उनकी बॉडी जो थी वो गोश्त के साथ ही प्रिजर्व हो गई थी। अब फॉसिल्स को स्टडी करने से पहले कि फॉसिल्स हमें क्या एविडेंस देते हैं, हम देखते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल। जैसे हमारी जिंदगी जो है वो पार्ट्स में डिवाइड हैं, जैसे मैं 30 साल की हूँ या मैं 40 साल की हूँ या मैं 50 साल की हूँ, इस तरह अर्थ जो है वो 4.5 बिलियन ईयर्स अगो बनी। तो उस टाइम से लेकर अब तक जो अर्थ की जिंदगी है हम उनको डिवाइड करते हैं एराज में। हम अपनी लाइफ को तो सालों में डिवाइड करते हैं, लेकिन अर्थ की जो जिंदगी है उसको हम एराज में डिवाइड करते हैं। जो एराज हैं फिर दोबारा से हम जो डिवाइड करते हैं वो पीरियड्स में डिवाइड करते हैं। तो ये टाइम स्केल अब हम लिख लेते हैं कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि फॉसिल्स हमें क्या एविडेंस देते हैं। तो ये है जियोलॉजिकल टाइम स्केल, जिसमें हम देखेंगे कि अर्थ जो है वो 4.5 बिलियन ईयर्स अगो बनी थी और सेल्स जो हैं वो कब बने थे, वो 2 बिलियन ईयर्स अगो बने थे। तो इस तरह जो लाइफ ओरिजिनेट हुई थी वो कौन से एरा में हुई थी और अब जो एरा चल रहा है वो कौन सा है। अब जो एरा चल रहा है वो है सीनोजोइक, और जो सेल्स बने थे वो प्रोटीरियोजोइक एरा में बने थे, यानी प्रोटीरियोजोइक और पेलोजोइक के बिल्कुल दरमियान का जो एरिया है यहाँ पे बने थे। तो यहाँ पे जब सेल्स बने तो पहले क्या बना, पेलियोजोइक में ऑर्डोवेशियन क्या होते हैं, एनवर्टिब्रेट्स ऑर्गेनिजम्स जिसके पास वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता, जैसे कि पोरिफेरा, सैलिंड्रेट्स और ये नीमाटोड्स, ये सारे जो हाशरात वगैरह हैं, एंसिड्स वगैरह, ये सारे बने यहाँ पे ऑर्डोवेशियन में, इनवर्टिब्रेट्स बने थे। और ये कब बने थे, पैलियोजोइक एरा में, और पीरियड्स कौन सा था, ऑर्डोवेशियन। जब ऊपर जाते हैं ऑर्डोवेशियन में, ऊपर जाते हैं, यहाँ पे जब टाइम गुजरता जाता है इसी पैलियोजोइक एरा में डिवोनियन में पहले बने हमारे पास वर्टिब्रेट्स में क्या बने थे, पहले फिश, क्योंकि जिंदगी जो है वो कहाँ पे बनी थी, पानी में ही बनी थी। तो पहले हमारे पास वर्टिब्रेट्स में हमारे पास बने फिश, जो कि कौन सी पीरियड में बने, डिवोनियन में, और एरा जो है वो पेलियोजोइक है। जब ऊपर चलते गए यानी टाइम गुजरता गया, जब हम यहाँ आए कार्बोनिफेरस में बने एम्फीबियंस। और एम्फीबियंस से जब ऊपर हम जाते गए तो यहाँ पे जब जुरेसिक तक आए, और ये एरा कौन सा स्टार्ट हो गया, मीसोजोइक। जुरेसिक तक जब हम आए तो यहाँ पे डायनासोर्स बने, यानी रेप्टाइल्स बने, और रेप्टाइल्स से आगे क्या बने, बर्ड्स बने और मैमल्स, जो आपका एरा है जिसपे मैमल्स एंड बर्ड्स बने, और सबसे एडवांस जो है उसमें मैमल्स आते हैं। तो ये है जियोलॉजिकल टाइम स्केल, जो टाइम के साथ साथ ऑर्गेनिजम्स की इवोल्यूशन होती गई, यानी ये ऑर्गेनिजम्स पहले जो सेल्स बने थे, पहले उनसे इनवर्टिब्रेट्स बने, इनवर्टिब्रेट्स से वर्टिब्रेट्स यानी फिश बने, फिश से एम्फीबियंस बने, एम्फीबियंस से रेप्टाइल्स बने, और रेप्टाइल्स से बर्ड्स एंड मैमल्स बने। तो ये है 4 एरा, यानी अर्थ को 4 एरा में डिवाइड किया गया है। एक है सीनोजोइक, दूसरा है मीसोजोइक, तीसरा है पेलियोजोइक, चौथा है प्रोटीरियोजोइक।
फिर इनके अलग अलग पीरियड्स हैं। जियोलॉजिकल टाइम स्केल में हमने क्या देखा? जियोलॉजिकल टाइम स्केल में हमने देखा कि पहले सेल से क्या बने? एनवर्टिब्रेट्स बने, फिर बने वर्टिब्रेट्स यानी कि फिश बने, फिर फिश से क्या बना? एम्फीबियंस, और एम्फीबियंस से बने रेप्टाइल्स, इन रेप्टाइल्स से बने क्या? बर्ड्स एंड मैमल्स। तो ये देखा हमने जियोलॉजिकल टाइम स्केल में। फॉसिल्स देखते हैं कि उसमें क्या एविडेंसेस हमें मिलते हैं। बात करते हैं फॉसिल्स की। फॉसिल्स में सबसे पहले जो एविडेंस है वो है टाइप्स ऑफ फॉसिल्स, यानी फॉसिल्स में कितने टाइप्स के फॉसिल्स हमें मिलते हैं। जब हम खुदाई करते हैं, यहाँ पे सपोज ये अर्थ है, इसके ऊपर मिट्टी ने टाइम गुजरने के साथ साथ लेयर्स बनाए हैं, और ये लेयर्स जो है इनके नीचे यहाँ पे क्या है? फॉसिल्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फॉसिल्स हैं। यहां पर भी हैं, यहां पर भी हैं, यानी हर लेयर्स में ऑर्गेनिजम्स के फॉसिल्स हमें मिलते हैं। अब जब हम खुदाई करते हैं नीचे की तरफ, जब हम खुदाई करते हैं यहाँ से पहले, जब हम यहाँ पे खुदाई करते हैं तो हमें जो ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं सबसे ऊपर वाली लेयर में, वो हमें क्या मिलेंगे? मैमल्स। वहां पे हमें मैमल्स मिलेंगे सपोज। और जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे जो हमें फॉसिल्स मिलेंगे वो किस चीज के मिलेंगे? रेप्टाइल्स के ज्यादातर हमें फॉसिल्स मिलेंगे। और इसके नीचे जब हम आते हैं तो यहाँ पे हमें मिलेंगे एम्फीबियंस के फॉसिल्स हमें मिलेंगे। और इसके नीचे जब हम और खुदाई करते हैं तो यहाँ पे हमें इनवर्टिब्रेट्स मिलेंगे, इनवर्टिब्रेट्स के फॉसिल्स मिलेंगे, इनवर्टिब्रेट्स के फॉसिल्स मिलेंगे। तो ऐसा क्यों? साइंटिस्ट ने कहा कि अगर एवोल्यूशन ना होती तो हमें इन सारे लेयर्स में एक ही तरह के ऑर्गेनिजम्स नजर आते हैं। तो पहले जो अर्थ सपोज ये बनी थी, उसके बाद कुछ टाइम के बाद जब ये लेयर आई, मट्टी का लेयर बना यहाँ पे, और ये इस लेयर के नीचे जो ऑर्गेनिजम्स दब गए, तो ये ऑर्गेनिजम्स ये दूसरी जो लेयर है जो इसके बाद बनी है, इस लेयर के ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट है, यानी इसमें टाइम लगा है। तो टाइम के साथ साथ क्या हुआ है? एवोल्यूशंस हुई हैं। तो टाइप्स ऑफ फॉसिल्स में हम ये देखते हैं कि इनके टाइप्स हमें डिफरेंट टाइप्स मिले हैं डिफरेंट लेयर्स में, यानी टाइम के साथ एवोल्यूशन हुई है। सेकेंड बात क्या है फॉसिल्स की? वो है नंबर्स ऑफ फॉसिल्स। नंबर ऑफ फॉसिल्स। नंबर ऑफ फॉसिल्स में हम क्या देखते हैं? सपोज ये अर्थ है, अर्थ के जो लेयर्स बन गए हैं और ये जो फॉसिल्स बन गए हैं, उनकी जब हम खुदाई करते हैं जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है वहां पे ऑर्गेनिजम्स की तादाद ज्यादा होती है, और सपोज ऊपर की जो लेयर है वहां पे 4 ऑर्गेनिजम्स हमें मिलते हैं, 4 मैमल्स हमें मिलते हैं सपोज। यहाँ पे हमें ये जो दूसरी लेयर है वहां पे हमें 3 रेप्टाइल्स मिलते हैं, जब तीसरी लेयर है वहां पे हमें 2 एम्फीबियंस मिलते हैं, और जब हम और नीचे आते हैं तो यहाँ पे हमें 1 इनवर्टिब्रेट्स मिलता है। तो इसका क्या मतलब है कि जब सेल ओरिजिनेट हुआ, यानी सेल जब बना, पहले जब सेल बना तो उस टाइम ऑर्गेनिजम्स की तादाद कम थी, यानी सेल जब ओरिजिनेट हुआ उससे सेल्स बने और ऑर्गेनिजम्स बने, तो उस टाइम ऑर्गेनिज्म की तादाद कम थी, और टाइम गुजरने के साथ साथ
चीज़ें जो है वो क्या हो गई, यानी उनकी जनरेशन बढ़ती गई और इस तरह ये भी एक तगड़ा एविडेंस है जो हमें मिलता है। यानी पहले लेयर्स में ऑर्गेनिजम्स की मिकदार कम है और फिर दूसरे लेयर में ज़्यादा, फिर सबसे ऊपर वाली जो लेयर है उसमें सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स यानी फॉसिल्स हमें मिलते हैं। तो ये है नंबर ऑफ फॉसिल्स, यानी नंबर्स बढ़ते जाते हैं जब हम ऊपर जाते हैं और नंबर घटते जाते हैं जब हम नीचे की तरफ जाते हैं, यानी ज़मीन की जब हम खुदाई करते हैं नीचे की तरफ जाते हैं, अंदर की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पे लेस नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स हमें मिलेंगे और ऊपर जो है वहाँ पे मोर नंबर। पहले जो ऑर्गेनिजम्स थे इस धरती पे वो कम थे और टाइम के साथ साथ वो उससे और स्पीशीज बनी और ऑर्गेनिजम्स वजूद में आए और उनकी नंबर जो थी वो बढ़ती गई। तो ये है नंबर ऑफ फॉसिल्स। जो थर्ड फॉसिल्स के एविडेंस हैं वो है डिस्पैरिटी बिटवीन past and present organism या fossils। यानी जो जमीन की जब हम खुदाई करते हैं, ये सपोज जमीन है, इसकी जब हम खुदाई करते हैं और ये डिफरेंट लेयर हैं, ये वो लेयर नहीं है जिसमें हम पढ़ते हैं कि क्रस्ट, मेंटल और कोर, जो ज़मीन को हम डिवाइड करते हैं 3 लेयर में। मैं उन लेयर की बात नहीं करती। ये वो लेयर है जो मट्टी से बन गए हैं। टाइम के साथ साथ जो मट्टी लेयर्स बनाती हैं, मैं इन लेयर की बात करती हूँ जो जिसमें क्या बन जाते हैं, फॉसिल्स बन जाते हैं। अब ये जो टाइम के साथ ये लेयर्स बन गए हैं, यहाँ पे सपोज यहाँ पे जो हार्स हैं वो डिफरेंट है, जो नीचे के लेयर है वहाँ पे जो हार्स है वो डिफरेंट है ऊपर के लेयर से। तो यहाँ पर क्या ये शो करता है कि एवोल्यूशन हुई है। तो ये 3 फॉसिल्स के हमें एविडेंसेस मिलते हैं, ये तगड़ा एवोल्यूशन हुआ है, साइंस ने ये प्रूफ किया है। अब नेक्स्ट जो हम टॉपिक पढ़ते हैं इस पेलियोंटोलॉजी में वो है मिसिंग लिंक एंड कनेक्टिंग लिंक। यहाँ पे हमने बात की थी कि फिश आए, पहले फिश आए पानी से, फिर उसके बाद एम्फीबियंस से क्या बने, रेप्टाइल्स, और इन रेप्टाइल्स से क्या बने, बर्ड्स और मैमल्स। अब यहाँ पे हम 2 टॉपिक के बारे में बात करते हैं। एक है कनेक्टिंग लिंक और एक है मिसिंग लिंक। अब ये दोनों क्या है, ये जो फिश है इसमें डायरेक्ट एवोल्यूशन तो नहीं हुई होगी कि आज ये फिश है और कल जब ये उठा तो इसने देखा कि ये एम्फीबियंस बन गया है, बल्कि टाइम के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इसमें चेंजेस आई होंगी, तब ये बन गया होगा एम्फीबियंस। इस फिश और एम्फीबियंस के दरमियान में जो फिश है सीलोकैंथ हम उसे बोलते हैं, इनके दरमियान में टाइम के साथ साथ, यानी ये था तो फिश, लेकिन टाइम के साथ साथ इसकी बॉडी में कुछ पार्ट्स जो थे वो एम्फीबियंस की तरह बनना उनमें स्टार्ट हो गया। तो ये चूंकि अभी भी मिलता है इसलिए इनको बोला जाता है कनेक्टिंग लिंक। यानी ऐसा ऑर्गेनिजम्स जो 2 ग्रुप्स के दरमियान में कुछ कैरेक्टरिस्टिक इनमें फिश के हो और कुछ कैरेक्टरिस्टिक इनमें एम्फीबियंस के हो और ये अब भी पाया जाता हो, तो इनको बोला जाता है कनेक्टिंग लिंक। अब मिसिंग लिंक क्या है, मिसिंग लिंक जो है, जैसे कि रिप्टाइल्स और बर्ड्स में हम एक एग्जांपल पढ़ते हैं, आर्क्योथेरिक्स, ये एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं, ये है मिसिंग
लिंक, क्योंकि ये अब मौजूद नहीं है, ये अब मौजूद नहीं है। इसमें कुछ बर्ड्स के कैरेक्टरिस्टिक हैं और कुछ रिप्टाइल्स के हैं, लेकिन अब ये एक्सटिंक्ट हो चुका है, लेकिन इनके फॉसिल्स हमें मिले हैं। तो इनके फॉसिल्स हमें मिले हैं, तो इस कनेक्शन को, इस लिंक को हम बोलते हैं मिसिंग लिंक, जो अब नहीं। बात करते हैं आर्क्योटेरिक्स की। दिस इज मिसिंग लिंक, मिसिंग लिंक। ये लिंक किसके दरमियान में है? ये है रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स के दरमियान में, बर्ड्स के दरमियान में। अब अगर हम इनके फोटो को देखें तो हमें क्या नजर आता है? हमें ये परिंदा नजर आता है, लेकिन जब हम गौर से देखते हैं तो हमें ये क्या नजर आता है? इनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो है, इनके बॉडी स्ट्रक्चर जो है, वो कुछ ना कुछ तो परिंदे की तरह है और कुछ ना कुछ जो है वो रेप्टाइल्स की तरह है। इनके जो बर्ड्स की तरह स्ट्रक्चर है वो हम लिख लेते हैं बर्ड्स, और यहाँ पे हम रेप्टाइल की जो इसमें इसकी बॉडी में जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हम लिख लेते हैं। बर्ड्स की तरह इनका बॉडी स्ट्रक्चर है, बॉडी। अब बर्ड्स की तरह ये इनकी बीक है, बर्ड्स की तरह इनकी बीक है, लेकिन बीक पे दांत लगे हुए हैं, सो वियर्ड। ये टीथ हैं, यहाँ पे इनके टीथ लगे हुए हैं। अब परिंदे की तरह यानी बर्ड्स की तरह इनके विंग्स हैं, विंग्स हैं। रिप्टाइल्स की तरह इनके फिंगर्स हैं, यानी विंग्स पे इनके फिंगर्स लगे हुए हैं, जो कि क्लास भी है, जिन पर क्लास भी हैं। फिंगर्स हैं, उनपे ऐसे क्लास बने हुए हैं, नाखून हैं इनके। अब ये कैरेक्टरिस्टिक जो है, अब ये कैरेक्टरिस्टिक जो है ये क्या है? ये बर्ड्स के हैं और ये रिप्टाइल्स के हैं। और इसका जो बोन्स है वो क्या है? वो बर्ड्स के जो बोन्स होते हैं वो न्यूमेटिक होते हैं, खाली होते हैं अंदर से, लेकिन ये नॉन न्यूमेटिक हैं, नॉन न्यूमेटिक, ये नॉन न्यूमेटिक हैं, यानी ये खाली नहीं है। और इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो भी रेप्टाइल्स की तरह होता है, और इनका बॉडी स्ट्रक्चर रेप्टाइल्स की तरह होता है। ये अब मौजूद नहीं है, लेकिन हमें इनके फॉसिल्स मिले हैं, और इसे बोला जाता है मिसिंग लिंक, यानी दो ग्रुप्स के दरमियान, रेप्टाइल्स और बर्ड्स के दरमियान ये क्या है? एक लिंक है, एक लिंक बनाता है जो कि अब मौजूद नहीं है। तो ये क्या है? ये है एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन। साइंस कहता है कि एवोल्यूशन हुई है। कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन्स के बारे में। आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।